मुझे बताइएगा अब डॉक्टर जमील, ये जो भारत ने अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हुए साजिश रची है। नरेंद्र मोदी साहब ने 22 जून को अमेरिका का विजिट करना है। बात करेंगे भारत ने जो तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके में G20 इजलास मुनक्किद कराने की कोशिश की है, जो कि जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी आजाद कश्मीर में जाके जिस तरह से बात कर रहे हैं और बार बार कश्मीर का नाम ले रहे हैं, G20 के ऊपर कई तरह के सवालात उठा रहे हैं, उसकी क्या वजह है और हमें असल में करना क्या चाहिए और हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत ने जो कहा वो करके दिखाया। 22 और 23 मई को कश्मीर के श्रीनगर में हुए G20 समिट से पाकिस्तान पूरी तरह बौखला उठा है। पाकिस्तान लाख कोशिशों के बावजूद G20 समिट रोकने में नाकामयाब रहा है। भारत के श्रीनगर में दुनिया के 60 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने आकर भारत और कश्मीर की मेहमान नवाजी का आनंद उठाया। चलो पाकिस्तानी रिपोर्टर्स ने क्या कहा देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। वहां पर इस तरह का इजलास मुनक्किद पहले तो करवाया ही नहीं जा सकता, लेकिन अगर करवाया गया है तो ये पैगाम देना कि सब कुछ वहां ठीक है, ये मुमकिन। इस पर कोई ना कोई साइड तो लेना पड़ेगी। अमेरिका की जानिब से भी कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत को इस पर मिलकर बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब ने 22 जून को अमेरिका का विजिट करना है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ गिनी के अंदर किस तरीके से जो वहां पे अपने वो सफारती अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आपको बाजू बनने की जरूरत है भारत के साथ, ताकि ये पूरा रीजन जो है यहाँ से गुर्बत खत्म की जाए, दहशतगर्दी खत्म की जाए, तरक्की की तरफ जाया जाए। और ये 21st सेंचुरी जो है, इसमें आपको ये इख्तलाफात खत्म करके गुर्बत के खिलाफ जो है वो निकलना होगा। और खुदारा ये जो जिहाद का टूल आप इस्तेमाल करते हैं, इसको तालीम के खिलाफ इस्तेमाल करें, जहालत के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ। बहुत अहम ये इजलास है, मुआशी जो मामलात है उन पर इस पर बात होनी थी। इस इजलास में तमाम ममालिक ने मिलकर बैठना था और इस वक्त साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद ने भी ज्वाइन किया, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। मुझे बताइएगा अब डॉक्टर जमील, ये जो भारत ने अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हुए साजिश रची है। कि इंडिया का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो मोहर सब करवाना चाहता है G20 के ममालिक से। इंडिया क्योंकि अलाइन कर गया है यूएस के साथ, चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी में यूएस के साथ खड़ा है, अमेरिका के साथ खड़ा है, उसकी वजह से उसको सिक्योरिटी काउंसिल में आसानी हो रही है कि वीटो करा दे इस किस्म की कोई अगर वहां रेजोल्यूशन पेश की जाती है तो। बल्कि इसकी जरूरत नहीं है इसको बार बार ये एक चीज सामने रख लेनी कि हमने ये करना वो करना। अब वो दौर रहा नहीं है। डिजिटल पाकिस्तान की बात की जाए, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब आप अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक करेंगे। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि इस वक्त पैसिफिक के अंदर जो दौरा किया गया बाइडेन साहब के साथ, पापुआ गिनी में खासकर उसमें जो जेम्स मोरापे, उन्होंने तो खैर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जो मोदी साहब के पांव को हाथ लगाने का उन्होंने। और उसके बाद जो बिलखसूस उसके बाद फिजी ने और पापुआ गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। और उसके बाद जो जेम्स मोरापे हैं, उन्होंने कहा है कि हम दो ताकतों के दरमियान फंसे हुए हैं, चाइना और अमेरिका की, आप हमारी एडवोकेसी करें, बिकम आवर एडवोकेट। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बहुत बड़ा ये फिक्रा है। भारत के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया, इस मैग्निफिसेंट मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। फिर उन्होंने वहां सिडनी में अपनी एक सबर्ब का इफ्तिताह किया जिसका नाम उन्होंने रखा। फिर हैरिसबर्ग के अंदर उन्होंने चाट की बात की, जलेबियों की बात की। और मैं समझता हूं कि इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, वंडरफुल ट्रिप जो था। और इससे जो हासिल किया है उन्होंने हासिल ये किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उन पे मजीद प्रेशर बढ़ेगा भारत की डिप्लोमेसी का और फॉरेन रिलेशंस का, क्योंकि इस वक्त जरूरत है जो पैसिफिक के अंदर इनको आर्मी बेसिस की जरूरत है, इनको वहां से ट्रेड रूट जो है उसकी जरूरत है। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर अंडर प्रेशर, और बिलखसूस यूक्रेन के हवाले से। और उन पे मैं समझता हूँ कि इनका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका मजीद इनके रोब के नीचे आएगा, इनके साथ रिलेशनशिप मजीद चलेगा, ताकि वहां पे उसमें पैसिफिक में
मजीद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो सके, तो भारत की अहमियत जो है वो मजीद बढ़ेगी। इसमें मैं समझता हूँ वंडरफुल। अब मैं अगली बात जो करना चाह रहा था कि बिलावल भुट्टो के हवाले से, उसमें उन्होंने ना सिर्फ दौरा किया बल्कि काउंटर करने की कोशिश की G20 में। G20 के अंदर पाकिस्तान ने ट्राई की है अपनी के OIC पे को कहा जाए कि वहां ना जाया जाए। वहां पे सऊदी अरेबिया और टर्की और इजिप्ट के लोग नहीं गए सरकारी, लेकिन उनके प्राइवेट सेक्टर के लोग गए वहां। श्रीनगर चाइना भी नहीं गया, चाइना वहां पे शेरे कश्मीर कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पे ये सारा हुआ। उसके बाद ये था कि वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, वहां पे टेररिज्म के थे एलिगेशन वहां मौजूद है। गुलमर्ग एक जगह है स्की रिसोर्ट जहां पे एक दिन का दौरा है, 60 जो लोग जो मुख्तलिफ जो डेलीगेशंस थे उनको लेके जाने का, और उन्होंने कैंसिल करना पड़ा है। तो इस तरह की चीजें तो थी, लेकिन इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, और जो UAE के लोग गए थे वो सरकारी तौर पे भी, और वो जो बहुत बड़ा माल बना रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटीज वहां पे क्रिएट की जा रही हैं, उन चीजों के साथ मैं समझता हूँ कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उनके साथ कंपैरिजन की ही नहीं जा सकता इस रीजन में। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए इस वक्त द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू स्टार्ट अ डायलॉग विद इंडिया, टू स्टार्ट द प्रोसेस फ्रॉम समवेयर टू इस पे रिलेशनशिप। और उस पे मैं समझता हूँ विंडो मोदी जी ने खोली है। उन्होंने अपने इसी दौरे के दौरान स्टेटमेंट दी है, मेरा ख्याल हिरोशिमा के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वी वांट टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि बजाय कि इस चीज को इधर उधर लेके जाया जाए, इस अपॉर्चुनिटी को फौरन कैश कराना चाहिए। सर कैसे कैश करेंगे जब मुसलसल बिलावल भुट्टो जरदारी 3 दिन हो गए कि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स ही दे रहे हैं भारत के बारे में। आज सुबह से भी वो लगे हुए थे, तो कैसे बात होगी? यही चीज, इन्हीं चीजों को तो रोकने की बात करना अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, और इस चीज के साथ वो कह रहे हैं मूव फॉरवर्ड। और इस वक्त आपकी जरूरत इकॉनमी है, और इकॉनमी सर्वाइव किस तरह करेंगे आप? भारत के साथ अच्छे ना रिलेशनशिप ना रख के आप किस तरह आगे जाएंगे? ये आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास चॉइस है कोई, यू डोंट हैव एनी चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। आपकी ब्लीडिंग हो रही है मुसलसल, यू आर राइट नाउ इन द इमरजेंसी रूम एंड सर्जरी इज टेकिंग प्लेस। सर डॉलर 308 का हो गया सर, डॉलर 308 रुपए का है। तो उसमें आरजू आप मूविंग फॉरवर्ड, आप जब तक भारत नंबर 1 होना चाहिए, उसके बाद ईरान, अफगानिस्तान और चाइना होना चाहिए, इनके साथ रिलेशनशिप। और इस वक्त जो आपके अंदर जंग चल रही है वो भी इसी तरह की जंग चल रही है। इस वक्त अशराफिया एक दूसरे के साथ लड़ रही है, मैं जो बताऊं असल बात ये है। और उसमें एक अशराफिया का ग्रुप वही है जिन्होंने CPEC को प्लेट में रख के डिलीवर किया था अमेरिका को, और दूसरी अशराफिया जो है वो अब दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। और जो इस वक्त जो आपके रूलिंग एलीट है, मैं हमेशा आपको कहता हूं, उनके दिल और दिमाग जो है वो लंदन, न्यूयॉर्क और टोरंटो में है। उनकी बॉडीज है सिर्फ वहां पे, सिर्फ इसी चीज का झगड़ा है। और मैं सबसे बड़ा चैलेंज समझता हूं हमारे आर्मी चीफ का यही है कि उस अशराफिया को किस तरह कंट्रोल करना है। बात करेंगे भारत ने जो तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके में G20 इजलास मुनक्किद कराने की कोशिश की है, जो कि जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी आजाद कश्मीर में जाके जिस तरह से बात कर रहे हैं और बार बार कश्मीर का नाम ले रहे हैं, G20 के ऊपर कई तरह के सवालात उठा रहे हैं, उसकी क्या वजह है और हमें असल में करना क्या चाहिए? और हम लोग जय हिंद दोस्तों, भारत ने जो कहा वो करके दिखाया। 22 और 23 मई को कश्मीर के श्रीनगर में हुए G20 समिट से पाकिस्तान पूरी तरह बौखला उठा है। पाकिस्तान लाख कोशिशों के बावजूद G20 समिट रोकने में नाकामयाब रहा है। भारत के श्रीनगर में दुनिया के 60 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने आकर भारत और कश्मीर की मेहमान नवाजी का आनंद उठाया। चलो पाकिस्तानी रिपोर्टर्स ने क्या कहा देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। वहां पर इस तरह का इजलास मुनक्किद पहले तो करवाया ही नहीं जा सकता, लेकिन अगर करवाया गया है तो ये पैगाम देना कि सब कुछ वहां ठीक है, ये मुमकिन। इस पर कोई ना कोई साइड तो लेना पड़ेगी। अमेरिका की जानिब से भी कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत को इस पर मिलकर बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब ने 22 जून को अमेरिका का विजिट करना है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ गिनी के अंदर किस तरीके से जो वहां पे अपने वो सफारती अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आपको बाजू बनने की जरूरत है भारत के साथ, ताकि ये पूरा रीजन जो है यहाँ से गुर्बत खत्म की जाए, दहशतगर्दी खत्म की जाए,
तरक्की की तरफ जाया जाए। और ये 21st सेंचुरी जो है, इसमें आपको ये इख्तिलाफात खत्म करके गुर्बत के खिलाफ जो है वो निकलना होगा। और खुदारा ये जो जिहाद का टूल आप इस्तेमाल करते हैं, इसको तालीम के खिलाफ इस्तेमाल करें, जहालत के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ। बहुत अहम ये इजलास है, मुआशी जो मामलात है उन पर इस पर बात होनी थी। इस इजलास में तमाम ममालिक ने मिलकर बैठना था और इस वक्त साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद ने भी ज्वाइन किया। उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। मुझे बताइएगा अब डॉक्टर जमील, ये जो भारत ने अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हुए साजिश रची है कि इंडिया का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो मोहर सब करवाना चाहता है G20 के ममालिक से। इंडिया क्योंकि अलाइन कर गया है यूएस के साथ, चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी में यूएस के साथ खड़ा है, अमेरिका के साथ खड़ा है, उसकी वजह से उसको सिक्योरिटी काउंसिल में आसानी हो रही है कि वीटो करा दे इस किस्म की कोई अगर वहां रेजोल्यूशन पेश की जाती है तो। बल्कि इसकी जरूरत नहीं है इसको बार बार ये एक चीज सामने रख लेनी कि हमने ये करना वो करना। अब वो दौर रहा नहीं है। डिजिटल पाकिस्तान की बात की जाए, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब आप अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक करेंगे। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि इस वक्त पैसिफिक के अंदर जो दौरा किया गया बाइडेन साहब के साथ, पापा गिनी में खासकर उसमें जो जेम्स मोरापे, उन्होंने तो खैर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जो मोदी साहब के पांव को हाथ लगाने का उन्होंने। और उसके बाद जो बिलखसूस उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। और उसके बाद जो जेम्स मोरापे हैं, उन्होंने कहा है कि हम दो ताकतों के दरमियान फंसे हुए हैं, चाइना और अमेरिका की, आप हमारी एडवोकेसी करें, बिकम आवर एडवोकेट। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ये फिक्रा है। भारत के ऊपर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, इस मैग्निफिसेंट मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। फिर उन्होंने वहां सिडनी में एक सबर्ब का इफ्तिताह किया जिसका नाम उन्होंने रखा। फिर हैरिसबर्ग के अंदर उन्होंने चाट की बात की, जलेबियों की बात की। और मैं समझता हूं कि इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, वंडरफुल ट्रिप जो था। और इससे जो हासिल किया है उन्होंने हासिल ये किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उन पे मजीद प्रेशर बढ़ेगा भारत की डिप्लोमेसी का और फॉरेन रिलेशंस का, क्योंकि इस वक्त जरूरत है जो पैसिफिक के अंदर इनको आर्मी बेसिस की जरूरत है, इनको वहां से ट्रेड रूट जो है उसकी जरूरत है। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर अंडर प्रेशर, और बिलखसूस यूक्रेन के हवाले से। और उन पे मैं समझता हूँ कि इनका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका मजीद इनके रोब के नीचे आएगा, इनके साथ रिलेशनशिप मजीद चलेगा, ताकि वहां पे उसमें पैसिफिक में मजीद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो सके। तो भारत की अहमियत जो है वो मजीद बढ़ेगी इसमें, मैं समझता हूँ वंडरफुल। अब मैं अगली बात जो करना चाह रहा था कि बिलावल भुट्टो के हवाले से, उसमें उन्होंने ना सिर्फ दौरा किया बल्कि काउंटर करने की कोशिश की G20 में। G20 के अंदर पाकिस्तान ने ट्राई की है अपनी के OIC पे को कहा जाए कि वहां ना जाया जाए। वहां पे सऊदी अरेबिया और टर्की और इजिप्ट के लोग नहीं गए सरकारी, लेकिन उनके प्राइवेट सेक्टर के लोग गए वहां। श्रीनगर चाइना भी नहीं गया, चाइना वहां पे शेरे कश्मीर कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पे ये सारा हुआ। उसके बाद ये था कि वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, वहां पे टेररिज्म के थे एलिगेशन वहां मौजूद है। गुलमर्ग एक जगह है स्की रिजोर्ट जहां पे एक दिन का दौरा है, 60 जो लोग जो मुख्तलिफ जो डेलीगेशंस थे उनको लेके जाने का, और उन्होंने कैंसिल करना पड़ा है। तो इस तरह की चीजें तो थी, लेकिन इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, और जो UAE के लोग गए थे वो सरकारी तौर पे भी, और वो जो बहुत बड़ा माल बना रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटीज वहां पे क्रिएट की जा रही हैं, उन चीजों के साथ मैं समझता हूँ कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उनके साथ कंपैरिजन की ही नहीं जा सकता इस रीजन में। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए इस वक्त द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू स्टार्ट अ डायलॉग विद इंडिया, टू स्टार्ट द प्रोसेस फ्रॉम समवेयर टू इस पे रिलेशनशिप। और उस पे मैं समझता हूँ विंडो मोदी जी ने खोली है। उन्होंने अपने इसी दौरे के दौरान स्टेटमेंट दी है, मेरा ख्याल हिरोशिमा के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वी वांट टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। मैं समझता हूँ
कि बजाय कि इस चीज को इधर उधर लेके जाया जाए, इस अपॉर्चुनिटी को फौरन कैश कराना चाहिए। सर कैसे कैश करेंगे जब मुसलसल बिलावल भुट्टो जरदारी 3 दिन हो गए कि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स ही दे रहे हैं भारत के बारे में, आज सुबह से भी वो लगे हुए थे, तो कैसे बात होगी? यही चीज, इन्हीं चीजों को तो रोकने की बात करना अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, और इस चीज के साथ वो कह रहे हैं मूव फॉरवर्ड। और इस वक्त आपकी जरूरत इकॉनमी है, और इकॉनमी सर्वाइव किस तरह करेंगे आप? भारत के साथ अच्छे ना रिलेशनशिप ना रख के आप किस तरह आगे जाएंगे? ये आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास चॉइस है कोई, यू डोंट हैव एनी चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। आपकी ब्लीडिंग हो रही है मुसलसल, यू आर राइट नाउ इन द इमरजेंसी रूम एंड सर्जरी इज टेकिंग प्लेस। सर डॉलर 308 का हो गया सर, डॉलर 308 रुपए का है। तो उसमें आरजू आप मूविंग फॉरवर्ड, आप जब तक भारत नंबर 1 होना चाहिए, उसके बाद ईरान, अफगानिस्तान और चाइना होना चाहिए, इनके साथ रिलेशनशिप। और इस वक्त जो आपके अंदर जंग चल रही है वो भी इसी तरह की जंग चल रही है। इस वक्त अशराफिया एक दूसरे के साथ लड़ रही है, मैं जो बताऊं असल बात ये है। और उसमें एक अशराफिया का ग्रुप वही है जिन्होंने सी पैक को प्लेट में रख के डिलीवर किया था अमेरिका को, और दूसरी अशराफिया जो है वो अब दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। और जो इस वक्त जो आपके रूलिंग एलीट है, मैं हमेशा आपको कहता हूं, उनके दिल और दिमाग जो है वो लंदन, न्यूयॉर्क और टोरंटो में है। उनकी बॉडीज है सिर्फ वहां पे, सिर्फ इसी चीज का झगड़ा है। प्लीज और मैं सबसे बड़ा चैलेंज समझता हूं हमारे आर्मी चीफ का यही है और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूले।